हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मैं ठीक भी हूँ और नहीं भी ठीक हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सर्दी बुखार बहुत है, इतना है पूछिए मत। और फ्रेंड्स, घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं रहता है, कहीं कुछ बात तो कहीं कुछ बात। और फ्रेंड्स, आज मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरे पैर कब से ख़राब हुए, कैसे ख़राब हुए। फ्रेंड्स, मैं 2.5 साल की थी तो चलने लगी थी। और त्योहार पड़ा, रक्षाबंधन जब पड़ा तो यहीं से मतलब बुखार हल्का फुल्का होगा। मम्मी मेरी राखी बांध के आई वहाँ से तो मेरे बहुत तेज़ बुखार था, इतनी तेज़ बुखार था कि मुझे, मतलब मैं कुछ भी, मुझे जैसे एक बुखार तेज आता है तो बच्चा ऐसा लगता है बस हांफता है, उसकी सांसें धड़कनें तेज़ तेज़ चलती हैं। तो मेरी मम्मी दादी से बोली कि दवा ले आओ, तो दवा लेने गई। वहाँ पे डॉक्टर ने दवा तो दिया लेकिन मुझे इंजेक्शन दे दिया, कमर में इंजेक्शन दे दिया। तो जब घर आई तो दवा खिला के मुझे लिटा दिया और मैं सुबह की दवा खाई, शाम 4-5 बजे तक लेटी रही, जगी नहीं। तो मम्मी ने मुझे उठा के मुंह धुला और देखा तो जो बच्चा चल लेता होगा, चाहे कितना भी बुखार आए उसे, लेकिन गोदी लेके उसे खड़ा करोगी तो खड़ा तो हो ही लेगा। तो जब मुझे खड़ा की तो मेरे पैर लूच पुच हो गए, बिल्कुल ढीले पड़ गए, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, दोनों पैर से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर से जब बोला तो उन्होंने बोला इन्हें पोलियो का बुखार था, ये है वो है। डॉक्टर मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं मान लूँ। और मेरे पैर उसी समय से ख़राब हो गए। मेरे पापा थे तो मेरे पापा कोई कहीं बाहर काम नहीं करते थे, खेती करते थे। और काफ़ी पहले की बात थी तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मेरा इलाज करा सके। थोड़ा बहुत इलाज कराया मेरा, लेकिन मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। उसी समय से मेरे पैर खराब हो गए। मैं उस टाइम से मैं चल नहीं पाई। और फ्रेंड्स, जब मैं बड़ी हो गई धीरे धीरे तो बैसाखी से चलती थी। फिर बीच में मुझे बैसाखी नहीं मिल पाई। मेरे पापा ने, घर वालों ने थोड़ी लापरवाही की, 2-4-6 महीने मुझे बैसाखी ला के नहीं दे पाया। उसी में मेरी आदत पड़ गई ऐसे चलने की। शॉर्ट डालती हूँ, शायद आप लोग देखे होंगे तो पता होगा मैं कैसे चलती हूँ। और अभी लॉन्ग वीडियो में भी आपको फ़ोटो लगा दूंगी, क्योंकि आज कुछ लाइव के बारे में आप लोगों से अपनी मेरी ज़िंदगी कैसी है इस बारे में बात करती हूँ। और लॉन्ग वीडियो पे फ़ोटो लगा देंगे थंबनेल में, तो आप लोग देख लीजिएगा। उस समय से मैं चल नहीं पाई। फिर बड़ी होते गई, जैसे बड़ी हो गई मैं, तो मेरे रिश्ते जो भी 1-2 आए, लेकिन मैंने शादी करना नहीं चाहा। मैंने शादी करना नहीं चाहा, बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहा। मैंने शादी नहीं की। मेरे 4 भाई हैं और हम लोग 4 बहनें हैं। सबकी शादी हो गई। एक भाई से मैं छोटी हूँ और सबसे बड़ी हूँ। सबकी शादी हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, भाइयों की भी शादी हो गई। और जिस भाई के साथ में मैं रहती हूँ, जिस भाई के साथ में मैं रहती हूँ, उनकी भी शादी हो गई, एक बच्चा है उनके पास। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में इतनी किचकिच रहती, किसी लड़की का ईश्वर नसीब ऐसा न लिखे कि भाइयों के साथ में रहना पड़े, किसी का ऐसा नसीब न लिखे।
आए दिन कोई न कोई बातें होती रहती है जो दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। बहुत चोट पहुंचाती। वो मेरी गलती निकालते हैं, हम अपने नसीब को कोसते हैं। वो मेरी गलती निकालते हैं, हम अपने नसीब को कोसते हैं कि मेरा नसीब कैसा है। कोई जरा सी बात अगर है हमसे कह दो, हम अपनी गलती मान लेंगे, लेकिन क्या जरूरत है भाई से बताने की। फ्रेंड्स, मैं इतना तंग आ गई हूँ, इतना तंग आ गई हूँ कि मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आता है कि मैं करूँ क्या। फ्रेंड्स, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान रहती हूँ। फ्रेंड्स, पैर खराब होने के जैसे पैर खराब हो गए, इसलिए कभी किसी का घर बसा पाती अगर आज यहाँ ना होती तो इतनी सारी बातें ना बनती, बिगड़ती। मेरे वजह से सब बातें बनती बिगड़ती हैं। फ्रेंड्स, कोई आ गया है अभी बाद में। तो फ्रेंड्स, आपसे बोली थी कि कोई आ गया है। वो ब्लाउज़ बनाती हूँ मैं, सिलाई करती हूँ, तो एक कस्टमर आ गए थे, इसीलिए फिर मतलब बाहर जाना पड़ा। और फ्रेंड्स, आज मेरी लाइफ यही है और सोचती हूँ मैं कैसे रहूँगी इस घर में, कैसे मेरी कटेगी। आज छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा बना देती हैं भौजाई लोग, लेकिन ठीक है, मेरी किस्मत है ऐसी, तो आप लोग ऐसे कहती हैं, ऐसा करती हैं। शायद मेरी किस्मत का दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है, किसी का ना कोई गलत है। कहीं ना कहीं अगर गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, मेरी गलती रहती है जो उनके घर में हम रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने मैरिज नहीं किया तो एक लड़की जाएगी कहाँ? मैंने शादी नहीं किया तो जाएगी कहाँ? रहेगी तो माँ बाबा के घर ही, कहाँ जाएगी वो? अगर मैं शादी कर लेती फिर वहाँ से लौट के आती रहने तो गलत बात थी कि अपनी ससुराल में नहीं पड़ती है, यहाँ मेरा ही घर में फोड़ फाड़ लगाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं कि मेरी कोई गलती ना हो, मैं कहीं ना कहीं गलत ना करूँ। कोशिश करती हूँ, बहुत डरती हूँ कि कोई बात ना बने बिगड़े, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कैसे क्या बात बिगड़ जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़।